निखिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, लखनऊ के लोगों को अगर बात करें तो बजट को लेकर उनके मन में क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में जो व्यापार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लखनऊ से पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापार पर लोग निगाह रखते हैं। हमारे साथ व्यापारी समाज के नेता हैं और हम एक समझना चाहेंगे कि जो बजट इस बार आ रहा है वो इस बार व्यापारियों के लिए तो बेहतर हो, आम लोगों के लिए लेकर बेहतर हो, तो किस तरह की कल्पना आप लोग बजट में कर रहे हैं? देखिए, $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बनानी है तो निश्चित रूप से व्यापार को, उद्योग को, कृषि को, शिक्षा को, चिकित्सा को, रोजगार को, युवाओं को, महिलाओं को, सभी का ध्यान रखेंगे तभी होगा। व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से देश प्रदेश की सरकारें चलती है और बजट में जो सबसे बड़ा राजस्व कलेक्शन करके देता है तो वो व्यापारी समाज करके देता है। इस समय ई कॉमर्स कंपनियों से, जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उससे जो भारत का रिटेल ट्रेड का व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की आपके चैनल के माध्यम से ये मांग भी है कि इस बजट में ई कॉमर्स की पॉलिसी और रिटेल ट्रेड की पॉलिसी व्यापारियों के लिए लाई जाए। साथ ही साथ जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, वो चाहे व्यापारी हो चाहे आम जनता हो, सभी को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलना चाहिए, ताकि कुछ तो उनको अलग सुविधाएं मिलें। जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको भी कोई सुविधा नहीं मिल रही और जो नहीं दे रहे हैं उनको भी नहीं मिल रही, बल्कि जो लोग दे रहे हैं उनसे लेकर के बाकी लोगों को अनाज बांटा जा रहा है। लोग प्रेरित होंगे कि जैसे इनकम टैक्स कोई दे रहा है तो अगर आप उसको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है तो प्रेरित हो, उससे प्रेरित होंगे। साथ ही साथ उनको बच्चों के एडमिशन में, एयर टिकट के रिजर्वेशन में, रेलवे टिकट के रिजर्वेशन में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर देश के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो 15 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री होना चाहिए और 30% का जो स्लैब है ये 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। तभी जाकर के आप देखिए 140 करोड़ की आबादी में मात्र 8 करोड़ लोग जो हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें भी केवल 30% लोग टैक्स देते हैं, 70% लोग केवल नील का या आसपास का रिटर्न दाखिल करते हैं। तो यदि सरकार को वास्तव में सभी की चिंता करनी है तो 15 लाख तक की इनकम को फ्री करना चाहिए, ताकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े। जितनी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी उतना मार्केट में पैसे का फ्लो आएगा, जितना मार्केट में पैसे का फ्लो आएगा उतना जीएसटी के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए। साथ ही साथ चिकित्सा और शिक्षा, अनाज ना बांटें, अनाज ना बांट करके शिक्षा बांटें, चिकित्सा की व्यवस्था फ्री करें। आधे लोग इसलिए बीमार पड़ जाते हैं, कल मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा। तो जिस तरीके से विदेशों में चिकित्सा की व्यवस्था निःशुल्क है वैसे ही भारत में भी होना चाहिए और सभी लोग टैक्स देना शुरू करें, ऐसी व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए। और व्यापारियों को इस बार ये माना जा रहा है कि कुछ बदलाव होंगे कम से कम टैक्स रिजीम में। जो न्यू रिजीम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ाया जाएगा। पुराने रिजीम से हालांकि चाहती सरकार के लोग नए रिजीम में आए, तो जब टैक्स पेयर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सुविधाएं भी बढ़ेंगी। इसमें भी एक बहुत गोल सा विषय है। सबसे पहले सरकार को इनकम टैक्स का प्राविधान ऐसा रखना चाहिए बहुत आसान हो। पिछले साल जो उन्होंने नया प्राविधान शुरू किया था उसमें हाउसिंग लोन पर 2 लाख का जो बेनिफिट मिलता था वो बेनिफिट नए रिजीम में नहीं मिल रहा है। तो सरकार को इनकम टैक्स इतना सरल बनाना चाहिए कि आम जनता भी उसको खुद से फाइल कर सके और उसमें इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट में कॉमा, ब्रैकेट बहुत लगा देती है कि 2.5 लाख 2.5 लाख के तो कई स्लैब लगा दिए। 7 लाख देखने में तो है लेकिन 7 लाख की इनकम फ्री नहीं है। सरकार को चाहिए कि 15 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरीके से फ्री करे, ताकि लोग अपना पैसा दिखाएं। हो क्या रहा है कि जब कागज में लोग अमीर नहीं बनते, टैक्स नहीं दिखाते, तो उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाते, उस पैसे को खर्चा नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में वो पैसा डंप हो जाता है। आप देखेंगे बड़े बड़े लोग जो हैं वो बहुत मामूली सा रिटर्न दाखिल करते हैं, जबकि उनकी पेइंग कैपेसिटी और ज़्यादा है, ज़्यादा टैक्स उनको देना चाहिए। तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इनकम टैक्स देवें, ये सरकार को चिंता करनी चाहिए। और एक बार बिल्कुल फ्री हैंड सबको छोड़ दें, एक बार फ्री हैंड छोड़ दें, सबको ये कह दें कि अपनी अपनी आप इनकम को एक बार शो कर दिए, कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप देखिए कि भारत इतना बड़ा देश है, इतना पैसा भारत में है कि हमें किसी निवेश की आवश्यकता नहीं है। जैसे सरकार ने तय किया कि भाई अपनी संपत्ति आप घोषित कर दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, अगली बार से इस पर सख्ती होगी। एक बार ऐसा कर दें और सबको फ्री हैंड दे दें। अब देखिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से गंभीरता से को तमाम राजनेताओं के पास, तमाम ब्यूरोक्रेसी के पास इतना पैसा डंप पड़ा हुआ है कि वो पैसा अगर आ जाए तो भारत आज भी सोने की चिड़िया है। पैसा बंद है। आप देखिए 1000 का नोट आपने बंद किया, 2000 का नोट चालू कर दिया, तो इसका क्या फायदा मिला। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भारत में आज भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और लोगों को कमजोर ना बनाएं, उनको फ्री ना बांटें, उन सबको समर्थवान बनाएं, उन सबको ऐसा बनाएं कि वो सब अपने पैरों पर खड़े हो। आपको कोई अनाज बांटने की योजना नहीं चलानी पड़ेगी। आप केवल लोगों को मजबूत कीजिए, लोगों की इनकम को बढ़ाने की व्यवस्था कीजिए। जैसे पिछले कुछ सालों में सरकार ने क्या किया, युवाओं को प्रशिक्षित किया ताकि उनके पास तकनीक हो, तकनीक के माध्यम से रोजगार हो।
तो वो प्रतिशत, वो दर बढ़ी। तो निश्चित रूप से वो सही है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एमएसएमई जिनको हम लोग कहते हैं, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। माइक्रो सेक्टर 99% लोग हैं, माइक्रो की समस्याएं अलग होती हैं, स्मॉल सेक्टर की समस्याएं अलग होती हैं, मीडियम सेक्टर की समस्याएं अलग होती हैं। 2020 में माइक्रो सेक्टर में, मीडियम सेक्टर में और स्मॉल सेक्टर में 35,000 लोग थे, अब वो मात्र 5,000 बचे हैं। तो सरकार को ये चिंता करनी पड़ेगी। और आज भी तमाम ऐसे सेक्टर हैं, एसी की गैस आज भी भारत में नहीं बनती, तो सरकार को ये चिंता, हम तो चाहे जितना कहते हैं कि चाइना से हम नहीं मंगाएंगे, लेकिन आज हम पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड हो गए। हम ऐसे बहुत राहत की उम्मीदें हैं फिलहाल देश की जनता को, व्यापारियों को इस बजट से और इस